कक्षा 8 गणित अभ्यास 2B गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर पहला दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। दो से 2 त्याई 6, 2 अट्ठे 16 और एक इधर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 त्याई 6, 2 छंग 12। 2 से 2 9 18, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 चौको 2, 2 चौको 8, एक इधर 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 ग्रह में 121। अब हम इसका जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4। तो हमारा आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 गुणे 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अठे 88, 88। ठीक है, कितना आ गया वर्ग? 88 आ गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। लिखा है 11664। 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, एक इधर 16, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, एक इधर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, एक इधर 2 अट्ठे 16, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक इधर 2 9 18, 729 आया। 3 से 3 दूनी 6, एक इधर 3 3 से 12, 3 3 का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 3 दूनी 6, 3 9, 3 से 21, 3 से 3 9 27, 3 3 का 9, 3 का 3। अब हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। इसका जोड़ा बन गया है। इसका जोड़ा आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3, 3 का 2, फिर 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 3 का 9, 12 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 112 नहीं 108। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्ग, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, 108 आएगा आंसर। ठीक है,
कितना आएगा 108। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। लिखा है 49 100। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 9 5 चौक 20 और 50 25। 5 से कटेंगे। 5 चौक 20, 5 9 45। 7 से काटेंगे। 7 49, 7 का 7। ठीक है, इसका जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारा 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पंचे 10, 10 7 70। कितना आ जाएगा 70। ये हमारा आ जाएगा 70 वर्ग। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर लास्ट वाला देखते हैं। लिखते हैं 4 7 0 8 9। इसको हम काटेंगे। सबसे पहले कौन सी गिनती से काटेंगे इसको हम 7 से काटेंगे। 7 छंग 42, 2 इधर 50, 7 7 49, 1 इधर 18, 7 दूनी 14, 4 इधर 49, 7 7 49। फिर 7 से करते हैं। 7 से काटेंगे। 7 9 63 और 7 छंग 42, 7 एकम 7। हम काट देंगे इसको हम 31 से करते हैं। इसको हम 31 कितना होगा 31 31 और 31 के 31। इसका हम जोड़ा बनाएंगे। 7 का और एक बन गया 31 का, तो हम इसको लिख देंगे। 7 से लिख देंगे 7 गुणे 31 का हम गुणा कर देंगे। तो 7 एकम 7 और 2 3 7 21, 217 वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा आंसर। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ऊपर का और फिर बाद में नीचे का हल करते हैं। तो ऊपर का लिखते हैं 625। 5 से काट देते हैं इस पर। सबसे पहले इसको 5 कम 5, 5 दूनी 10, 50 25। 5 से 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 कम 5। अब हम इसको काट देते हैं। 12 96। यहाँ पर लिखते हैं 12 96। 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 ठे 16, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब 3 से काटते हैं। 2 से 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 ठे 16, 2 कम 2। 3 से आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 का 3। तो इसका हम बना लेंगे जोड़ा। इसका आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 12 12 3 36, 1 2 कितना आ गया 36। और इस वाले का हम देखते हैं 1 2, तो
5 गुणे 5 मतलब आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 25/36। ये हमारा हो जाएगा वर्ग। कितना हो जाएगा, 25/36, ये आंसर। ठीक है, 529 और 196। तो हम सबसे पहले 529 को काटते हैं। 529, तो इसको 2 से हम नहीं काट सकते, 3 से भी नहीं काट सकते, 4 से 5 से कोई गिनती नहीं काट सकते। अगर हम देखें तो 23 से कर सकता है। 23 कितना होता है, 23 दूना 46, 23 दूना 46, और इधर बचा 6, 6 से इधर 9, 69 हो जाएगा, और 23 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, मतलब 3 से 23 3 हो जाएगा 69, और 23 1 23। ठीक है, तो हो जाएगा 23। अब बचा 196, 196 लिखते हैं। 196 को 2 2 9 18, 2 9 18, और इधर 2 8 16, 2 चौको 8, 2 9 18, 7 49, 7 1 7। ठीक है, 1 2 कितना हो जाएगा, 14। 2 गुणे 7 14 आ जाएगा इसका, और उसका 23 एक ही जोड़ा है क्योंकि इसमें 23 ही है, तो 23 आ जाएगा इसमें, 23। तो आंसर हमारा हो जाएगा 23/14। अगर हम इसको भाग दे देते हैं, ये भाग हो जाता है, तो 14 1 14 भाग देते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं। 14 1 14, यहाँ कितना बचेगा, 9। तो आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा, 1 सही 9/14। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आगे होगा सबके। अब सवाल नंबर 3 हल करते हैं। इसको हम पहले गुणा कराएंगे। सवाल नंबर 3 को हम पहले इसको गुणा कराएंगे 4 से, और फिर 29 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 225, और 29 जोड़ भी देंगे तो 225 हो जाएगा। तो लिखेंगे 225/49। ठीक है, तो हम सबसे पहले 225 को काटेंगे, कितने को, 225। तो 225, 5 से 5 × 20, और 25, 5 से 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब 49 हम काटेंगे, 7 7 49, 7 1 7, 1 2 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 5 × 3 मतलब 15 आ जाएगा। इसका 7 ही रहेगा क्योंकि 7 है, तो लिख देंगे 15/7। अगर हम इसको भाग देंगे 7 से, अगर 7 से भाग देंगे तो 7 1 7, तो एक बार जाएगा 7 1 7, और 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, और एक बचेगा शेष, 7 दूनी 14, एक बचेगा शेष, हो जाएगा 7। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले सवाल को हम हल करेंगे। इस सवाल को, सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। 23 और 121 को गुणा कर देंगे और 26 जोड़ देंगे। 23 21 26 को जोड़ेंगे गुणा करके, तो हमारा आ जाएगा, आप सब लोग इसका गुणा करिएगा, तो 23 से गुणा करेंगे और 26 जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2809। कितना आएगा, 2809, और नीचे 121 लिखा है, तो लिखेंगे हम 2809। 2809 आप सब लोग कर लीजिएगा,
और नीचे लिखा है 121। ठीक है, आवाज़ न। तो हम इसको सबसे पहले हल करेंगे। 2809 को ये कोई गिनती से नहीं करेंगे, 53 से कटेगा। ठीक है, इसको हम 53 से काटेंगे। तो 53 से काटेंगे तो 5 से पहले जाएगा 5 और आएगा 265, बचा 15, फिर 159, त्याई 53 त्याई 159, फिर 53 से 53। ठीक है, और 121 को काटेंगे। 121, 11 कम 11 ग्रह में 121। ठीक है, 11 कम 11, तो ये हो जाएगा 53 बटा 11। ठीक है, अगर हम इसको भाग देते हैं, इसको हम 11 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 4, 11 छक 44, क्योंकि 55 हो नहीं सकता, 2 कम है, तो 11 छक 44, 4 सही 9 बटा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा आ जाएगा, इसका हम सब लोग गुणा करेंगे। 75 और 49 का गुणा करेंगे और 46 जोड़ देंगे, तब तो क्या हमारा आ जाएगा हमारा 37 21। कितना आ जाएगा? 37 21। 37 21 मतलब 3721 आ जाएगा, और बटा 49 कर देंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम नीचे ही हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 37 21 बटा 49। ठीक, 37 21 काटेंगे 61 छक्का 366, और फिर एक 6 इधर पे जाएगा, 6 एक इधर 61 हो जाएगा, तो एक बार जाएंगे, फिर 61 से 61 कम 61। ठीक है, और फिर 49 को काट देंगे। 49 7 7 49, 7 कम 7। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा 61, कितना हो जाएगा? 61 बटा 7। ठीक है, और इसको अगर हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8 सही 5 बटा 7। कितना जाएगा? 5 बटे 7। ठीक है, 7 8 56 और 5 61। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। सवाल नंबर 3, एक बाग से आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसका गुणनफल कर देंगे। 2304, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इधर 1 15, 2 सत्ते 14, 2 से 14, 1 इधर 2 छंग 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 इधर 16, 2 ठे 16, 1 इधर 16, 2 ठे 16, 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तीन 6, 2 छंग 12, 2 से 2 कम 2, 2 9, 2 कम 2, 2 ठे 16, 18 आ गया है। वहाँ से फिर जगह नहीं है, हम इधर दूसरी साइड में कर रहे हैं। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो हम जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3, यहाँ और यहाँ मिला के 1 है। ठीक है, 4 1 ही 5। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ऐसे गुणा हम कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। कितनी आ गई? 48 पंक्तियाँ आ गई। ठीक है, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 48 पंक्ति।
ठीक है, बाघ में कितनी है? 48 पंक्तियां हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 4, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल 65-61 सैनिक थे। तो टोली में कितने सैनिक थे? कितने सैनिक थे टोली में हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 65-61 को हम गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इधर जगह 26 और 3 अठे 24, 2 इधर 3 सत्ते 21। ठीक है, अब फिर 3 से काट देते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27। ठीक है, 3 है 3 और फिर 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, एक इधर 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, 3 से 43, 3 से 3 8 24, 3 से 3 है 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। सारी गिनती 3 से कटी है तो हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 4। ठीक है, इसका जोड़ा कितना होना है? 4। तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, कितना? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा? 9। इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81। तो 81 ये हमारा क्या आ जाएगा? तो टोली में कितने सैनिक थे? तो टोली में कितने सैनिक थे? तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 81। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 81 सैनिक थे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सैनिक। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। 81 सैनिक थे। ठीक है, 9 9 81। सवाल नंबर 5, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81 60 मतलब 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक कितने जवान खड़े किए थे। तो इसमें बोल रहा है 60 जवान शेष रह जाते हैं मतलब बच जाते हैं, इस प्रकार खड़ा किया जाता है। और कुल कितने थे? 81 60, बोलो तो 8160 8160 जवान थे। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कुल लिख लेते हैं। कुल सेना बराबर 81 60 और शेष कितना रह जाते हैं? शेष जितने रह जाते हैं उतना हम कर देंगे माइनस। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 81 8100 8100 आ जाएगा। तो हम इसका 8100 का निकाल देंगे गुणनखंड। तो 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये हमारा आ जाएगा 3 9 27 00, 3 त्रिका 9 00, 3 एकम 3, कितना जाएगा? 3 एकम 3 00 और फिर 2 से काट देंगे। 2 से कितना कट जाएगा? 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2
50, 2 से 25 और यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 एकम 50, 25 और 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो अब हम जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो बन गया हमारा जोड़ा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, 30 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो सेना कितने, इसमें कितने जवान खड़े किए थे, तो उसने 90, ठीक है, कितने जवान खड़े किए थे 90, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 से काटा है, फिर 2 से काटा है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 3 से काटा है तो आप 2 से भी पहले काट सकते हैं। तो सवाल नंबर 6, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 1890 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह कौन सी गिनती है जो हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1890 में करने पर गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, 90, 2 से 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अब 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 से 3 एकम 3, 3 बचे 15 और 3 एकम 3 बचे 15, 5 एकम 5। तो जितने का जोड़ा बन रहा है वो देखते हैं, और जितने का नहीं बनता है तो ये हमारा 1 का बन रहा है, सिर्फ 3 बन रहा है, और जितने का नहीं बन रहा है उतना हम लिख लेते हैं। 2 का नहीं बन रहा है, गुणे 3 का नहीं बन रहा है, गुणे 5 का नहीं बन रहा है। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30, ठीक है। एक यहाँ का, इसका नहीं बन रहा है, इसका ठीक है, इतना ही आएगा, 30 आ रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, 3 एकम 3, तो यहाँ 0 तो आएगा, अब होगा गुणा 3 पचे 15, ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, ठीक है। अब हम 5 से काट देते हैं, 5 से 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब हमारा कितना आएगा, 30 नहीं आएगा, 2 तिहाई 6 और 6, 6 पंचे 30, 30, 30 गुणे 7 मतलब 17 21, 210, 210 गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 210 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो अभी सवाल नंबर 6 था वही सवाल है सवाल नंबर 7। उसमें क्या करना था, हमको गुणा करना था और इसमें भागफल, ठीक है, पूरा हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। कौन सी संख्या है जो भाग देने से ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो हम लिखते हैं, तो इसको हम हल करेंगे, 2 से 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, और फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 से 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 छंग 12, 2 एकम 2, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, 2 दूनी 4 और 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब कितना आ गया, 147,
कितना आ गया है 147। तो 147 हम काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, और ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये 7 से भी कर सकता था, काट सकते हैं आप 7 से। 7 से काटा है, 21 आया है, तो 7 से इसको भी काट देते हैं। 7 त्रिक 21 और यहाँ पर हो जाएगा 3 से, ठीक है, 3 से 3 एकम 3। तो हम इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 3 से अगर हम भाग दे देंगे इस संख्या को 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देने पर पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग होगी। आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है।